प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ये सीरीज़ मैं शम्मी एचपी स्टडीज़ की तरफ से आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ डेली। तो डेली इस सीरीज़ को फॉलो करिए। आप काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे इन क्वेश्चन पेपर्स में जो रिपीट होते ही होते हैं। और एक आइडिया भी आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो हो रहा है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, सीधा व्हाट्सएप करिए हमें। आज जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये HPSSC यानी कि HPSSSB पोस्ट कोड 482 स्टेनोटाइपिस्ट है। पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सबसे पहले आंसर जो है नीरज शर्मा ने सही दिया है। तो नीरज शर्मा जी को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा, पेड मटेरियल। हम इन्हें मैसेज कर लेंगे। आज भी दोस्तों आपको मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल जीतने का। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो के बीच में ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, उसका आंसर जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आएगा उसको ये मटेरियल मिल जाएगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ एट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये हैग में है, ठीक है, नीदरलैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा केरला की जो राजधानी है थिरुवनंतपुरम, यहाँ पे है ये। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये दोस्तों ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइट करता है जो करप्शन है उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसकी लड़ाई है। इसका ये नेतृत्व करता है वैश्विक नागरिक सामाजिक संगठन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल सॉन्ग जिसको हिंदी में राष्ट्रगीत बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में किसने इसका अनुवाद किया था? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और अरविंदो घोष, इन्होंने दोस्तों इसको ट्रांसलेट किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक दास कैपिटल इज़। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बुक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ए ऑप्शन सही होगा। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस एंड टेक का। CDMA की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए जाते हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जाते हैं। अगर कोई भी डाउट आपका हो इन क्वेश्चंस के लिए तो ज़रूर व्हाट्सएप करके बताइएगा। और इम्पोर्टेंट डेज़, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है दोस्तों ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल। तो ये फरवरी महीने में ऑब्ज़र्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो 4 फरवरी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जो है पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कब शुरू हुआ, किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पे पीस प्राइज़ की तरफ नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको नॉर्वे याद रखनी पड़ती है कंट्री। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो नोबेल प्राइज़ होता है ये स्वीडन में मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है भारत रत्न से संबंधित। तो भारत रत्न वैसे तो काफ़ी कम लोगों को मिला है भारत के इतिहास में, लेकिन जितने भी लोगों को मिला है उनके बारे में ज़रूर आप रिसर्च करिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस को देख के हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसको भारत रत्न जो है नहीं मिला है। तो आचार्य नरेंद्र देव जो है इनको नहीं मिला। बाकी सत्यजीत रे हो गए, साथ में मैं बात करूँगा JRD टाटा की, C सुब्रमण्यम की, इन तीनों को मिला हुआ है, ठीक है। ये जो तीनों हैं इनको मिला हुआ है। और ये जो ए ऑप्शन है नहीं मिला है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद खेलों से संबंधित प्रश्न भी पक्के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि फुटबॉल प्लेयर इनमें से कौन है? तो 3 जो होंगे किसी अदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, जैसे कि लुइस हैमिल्टन, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं, ये काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जीतते हैं। लेकिन ये जो निकोलस अलेंका हैं ये दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से।
तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। हालांकि ये तो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी ज़रूर ये करंट अफेयर्स में रहे होंगे उस टाइम, तो आपको अच्छे से देखना है करंट अफेयर्स भी। थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट अफेयर्स की कोई अहमियत नहीं है। तो थॉमस कप जो होता है दोस्तों ये बिलियर्ड्स में होता है, स्नूकर वाली जो गेम होती है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जानते होंगे इसके बारे में, बिलियर्ड्स जो है, स्नूकर जो है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक भी रखी होगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहीं पे खेल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो। दोस्तों जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं इंडिया में उनको अच्छे से देखना, कभी कभी इनकी कंट्री पूछी जाती है और कभी कभी कुछ भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि मार्को पोलो था, तो ये दोस्तों एशिया में आया था, ठीक है। जैसे कि मैं इंडिया की बात करता हूँ, चाइना की बात करता हूँ, या बाकी जो भी देश हैं एशिया के, तो इसने ट्रैवलिंग की थी इसकी एशिया की, तो सी ऑप्शन सही होगा। आज का आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आ जाएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मार्को पोलो किस कंट्री से संबंधित है, तो सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट का आंसर आएगा उसी को मटेरियल मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन। दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट फिशरीज टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ पे देखने को मिलता है, एर्नाकुलम। और एर्नाकुलम कहाँ पे है, तो केरला। कई बार स्टेट पूछी जाती है और कई बार यहाँ पे जगह पूछी जाती है, तो ए ऑप्शन याद रखिएगा। इन विच स्टेट इज़ द फेमस तवांग मोनास्ट्री लोकेटेड। तो ये जो तवांग मठ है दोस्तों किस राज्य में है, क्योंकि सबसे बड़ा मठ है ये भारत का। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही होगा। बाकी किसी भी राज्य के बारे में जब आप देख रहे हो तो सीएम आपको पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये चेंज होते रहते हैं। साथ में कैपिटल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डंकन पैसेज। पैसेज क्या होता है दोस्तों, जलीय मार्ग होता है, यानी कि जलीय निकाय होती है ये दो भूमियों के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली डंकन पैसेज जो है लाई करता है जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान। अब याद रखिएगा अंडमान निकोबार जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही जगह है, काफ़ी सारे यहाँ पे टापू हैं, द्वीप हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये हो गया नॉर्थ अंडमान हो गया, ये सेंट्रल, ये साउथ हो गया, और फिर उसके बाद लिटिल अंडमान भी है नीचे। तो ये देखो नॉर्थ, सेंटर, साउथ, ये लिटिल, तो इनके बीच जो ये पैसेज है दोस्तों इसको बोला जाता है डंकन पैसेज। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाकी 10 डिग्री चैनल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो सब कुछ पढ़ लेना। हालांकि हमारे पेड क्रैश कोर्सेज जो हैं इनमें जो जियोग्राफी वगैरह डिस्कस की गई है इसमें सब कुछ है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है पेड क्रैश कोर्स, ज़रूर ज्वाइन करना। जिस प्राइस में आपको कोई बुक मिल रही है उसी में वीडियोस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, पीडीएफ फाइल्स भी होंगी, सब कुछ पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यह है दोस्तों हीराकुंड डैम। तो नदी वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए और राज्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैब्लो पिकासो जो हैं ये फेमस पेंटर हैं, तो स्पेन से रिलेटेड हैं, ये स्पेनिश हैं। सियाचिन जो ग्लेशियर है दोस्तों ये किस रेंज में पड़ता है, ये यहाँ पे बात हो रही है सियाचिन ग्लेशियर की, पाकिस्तान और इंडिया के मध्य है ये। तो काराकोरम रेंज आपको याद रखनी है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अंत्योदय प्रोग्राम का, तो ईयर वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अपलिफ्ट द पुअर यानी कि गरीबों का उत्थान जो है इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बेसिकली स्कीम्स वगैरह हैं दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आंसर बता रहा हूँ। ये जो अस्मिता है ये दोस्तों स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम प्रोग्राम है और इसे
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद रेड लिस्ट जो है आप सभी को पता होगा, कोई अगर जानवर वगैरह या कोई ऐसा पशु है, ठीक है, कोई जीव ऐसा है, जीव जंतु जो भी हैं, अगर वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि संकट में आ चुके हैं, वो विलुप्त हो सकते हैं, तो इसके लिए रेड लिस्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, IUCN की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कृषि जो है इस ऐप को डेवलप किया गया था किसके द्वारा? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ये BT सीड जो है इसका संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। और इस PDF फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, ठीक है। किसी भी कोर्स की जानकारी आप लेना चाहते हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।